खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार मोहसेन रेजाई का एक बड़ा बयान सामने आया है। वार्ता के साथ युद्ध की नीति अब खत्म हो गई है। 2 से 3 दिन और अमेरिकी हमला तो बड़े पैमाने पर पलटवार किया जाएगा। सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक हमले सीमित नहीं रहेंगे, ये कहना है ईरान का। वार्ता के साथ युद्ध की नीति भी अब खत्म हो रही है और 2 से 3 और अमेरिकी हमले अगर होंगे तो इस पर ईरान जो है बड़ा पलटवार करेगा और जवाबी कार्रवाई तक सिर्फ ये सीमित नहीं रहेंगे। मुश्तबा खामेनी, इमरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और ईरान का ये कहना है कि अब जो है जवाबी कार्रवाई तक हमले सीमित नहीं रहेंगे, आगे ईरान और बड़ी कार्रवाई करेगा, ये कह रहा है वरिष्ठ सलाहकार का। अब एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें। ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी, अमेरिकियों के लिए समुद्र को हम नर्क बना देंगे। लगातार 7वें दिन हमले के बाद ईरान की बड़ी धमकी। IRGC के नेवी कमांडर अली जोमाई की ये बड़ी धमकी कि अगर अमेरिका नहीं रुका, अमेरिका के हमले नहीं रुके तो अमेरिकियों के लिए हम समुद्र को नर्क बना देंगे। लगातार 7वें दिन हमले के बाद ईरान की ये बड़ी धमकी। प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, लगातार हमले जो रुकने का नाम नहीं ले रहे और इस बीच ईरान की ये बड़ी धमकी कि अमेरिकियों के लिए समुद्र को नर्क बना देगा ईरान, क्या बड़ा करने की तैयारी में है ईरान अब? देखिए, आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से ऐसे चल रहा था कि जब अमेरिका अटैक करता था तो जवाबी कार्रवाई या पलटवार ईरान की तरफ से होता था, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि खाली अब जवाबी कार्रवाई या पलटवार तक सीमित नहीं रहेंगे। अब बड़ा ऑफेंसिव की तैयारी वो कर रहे हैं और उसका मतलब यह है कि गल्फ कंट्री जहां से भी US ऑपरेट कर रहा है वहां वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे। उसके साथ साथ समुद्र में जो नेवल ब्लॉकेट लगाया, नाकाबंदी की है, उस नाकाबंदी को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि समुद्री जहाज़ों जिसकी वजह से नाकाबंदी लगाई है उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। यही बयान है कि हम समुद्र को आपके लिए नरक बना देंगे, क्योंकि जब से नाकाबंदी लगी है ईरान काफी परेशान दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि ईरान की इकोनॉमी को हिट करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी जहाज, समुद्री जहाज ईरान के पोर्ट में नहीं जा सकता और कोई भी जहाज ईरान के पोर्ट से बाकी जगह पे नहीं जा सकता, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति को खराब करने की पूरी कोशिश की गई है, उनकी इकोनॉमी को टारगेट करने की कोशिश की है। और लगता है अमेरिका को कि यही एक वजह है, तरीका है जिससे ईरान को एक बार फिर से वो घुटनों पर लाएंगे और नेगोशिएशन के लिए तैयार करेंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान ने अपने तेवर तीखे कर दिए। उन्होंने कहा है कि हम पलटवार नहीं, लेकिन इस बार बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से अमेरिका लगातार हमले करता आ रहा है और ये अगर और 2 दिन चलते रहे तो उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। 7 दिन से लगातार अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं और जो दक्षिणी हिस्सा है ईरान का, वहां पे लगातार वो टारगेट कर रहे हैं। जी, अब बिल्कुल प्रदीप, देखने वाली बात है कि क्या अब ईरान करेगा अमेरिका के इन हमलों का, किस तरीके से बड़ा जवाब देगा, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी हमलों का ईरान ने भी जवाब दिया है। सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। अल-खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को बनाया निशाना। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया है। इराक के सुलेम नियाह में भी ईरान ने हमला किया है, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। और बहरीन में भी अमेरिकी ड्रोन डिपो को तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। तो एक तरफ अमेरिका ये दावा कर रहा है कि वो ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म कर देगा, कम कर देगा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अलग अलग जगहों में किस तरीके से निशाना बनाकर, टारगेट कर हमला किया गया है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, बेसिस को निशाना बनाया गया है। चाहे बहरीन की बात की जाए या फिर इराक की बात की जाए, हर जगह जो है अब ईरान अमेरिका पर पलटवार कर रहा है और ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका नहीं रुका तो ईरान भी उसका वैसे ही जवाब देगा जिस तरीके से अमेरिका हमला कर रहा है।